हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखो, अपने ऊपर भरोसा रखो और आप ये सोचो कि अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इस वैकेंसी का पता ही नहीं है। आप बहुत लकी हो कि आपको टाइम से पहले पता चल गया। आप इतने एक्टिव हो कि आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी। तो भरोसा रखो अपने आप पर और अपनी हिम्मत को रोज़ बढ़ाओ। ये बोलो खुद से कि नहीं, मुझे तो करना ही है और मुझसे हो जाएगा, मुझे सिलेक्शन चाहिए। और वैकेंसी कितनी भी आए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो एक ही सीट चाहिए ना। तो अपने आप को मोटिवेट करते रहो, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मोटिवेशन के लिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बट कोशिश करो, मैनेज करो कहीं से भी थोड़ा थोड़ा करके, और पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई में ब्रेक मत लगने दो, है ना। और वैसे भी आप ये मान के चलो, अगर आप अभी से पढ़ रहे हो ना, तो कितने जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से 50% लोग तो ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म भरने के बाद बुक्स ढूंढते हैं कि यार इसके लिए कौन सी बुक लेनी है, उसके बाद फिर वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब फॉर्म भरने के बाद उनकी प्रोसेस एक्टिवेट होते हैं वो लोग। तो आप लोग उनसे कहीं ना कहीं बहुत आगे हो, मतलब आपने टाइम से पहले पढ़ना शुरू कर दिया है। जब वैकेंसी आएगी, जब अनाउंसमेंट होगी वैकेंसी की, तब आप ऑलरेडी अपना आधे से ज़्यादा सिलेबस कर चुके होंगे। और कुछ लोग होंगे जिनका पूरा हो चुका होगा, रिवीजन भी हो चुका होगा, एमसीक्यूज़ भी हो चुके होंगे। तो इसलिए आप अपने आप को शाबाशी दो कि आप रेस में आगे हो और आप धीरे धीरे सिलेबस भी कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे और पढ़ाई में भी आप बहुत अच्छे से कर लोगे, है ना। इस पता है मतलब हम लोगों के साथ सबसे बड़ा डिमोटिवेशन क्यों आता है ना, क्योंकि कुछ मतलब जो हाउसवाइफ होती हैं वो बहुत लकी होती हैं कि उनके जो हस्बैंड होते हैं ना, वो उनको पूरे टाइम मोटिवेट करते हैं, वो उनके काम में हेल्प करते हैं, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं कि आप पढ़ो, बच्चों को संभालते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके हस्बैंड उतना सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा फ़ील होता होगा कि यार काश कोई हेल्प करता तो मैं भी थोड़ा अच्छे से पढ़ पाती, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाती। तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद अपनी पीठ थपथपाओ। कोई बात नहीं, आप फिर भी करके दिखा दोगे। आप ये बोलो अपने आप से कि ठीक है, अगर नहीं है मेरे साथ कोई तो मैं अकेले ही सही, पर मैं करूँगी ज़रूर। तो करना तो है ही, है ना। जब आपने ये जर्नी शुरू करी है तो ये सोचो ही मत कि यार हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। ये ऑप्शन लेके कभी मत पढ़ना। पढ़ रहे हो तो ये मान के चलो कि आप अभी रेस में सबसे आगे रहोगे, क्योंकि आपको अभी ये पता ही नहीं है वैकेंसी कब आ रही है। सितंबर में बोला है उन्होंने, वैकेंसी आ जाएगी सितंबर में। लेकिन आप ये सोचो ना, आप अभी आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 मंथ है पूरा। और 6 मंथ में तो पढ़ के यूपीएससी का प्रीलिम्स भी निकल जाता है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। हाँ, हालांकि हाउसवाइफ होने के बाद दिन में 2-3 घंटे पढ़ने के बाद ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको पढ़ाई का टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। देखो, जिनका सिलेबस हो चुका है उनके लिए 2-3 घंटे ठीक है, लेकिन जिनका सिलेबस हुआ ही नहीं है, जिनको अभी नोट्स भी बनाने हैं, है ना, तो वो क्या करें, अपना टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो, कोशिश करो। देखो, नींद कम लोगे ना तो हेडेक तो होगा, मेरा भी होता है ना। देखो, पता है, सबसे पहले आप ना ये देख लो कि आपको किस टाइम पे आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपको अपना ध्यान भी खुद रखना रहता है। और हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर आप बीमार भी हैं ना, तब भी आपको उठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा और आपको एटलीस्ट अपने बच्चे को तो संभालना ही पड़ेगा। तो आप लोगों के पास टास्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पढ़ाई के लिए ना आप अपने आप को ऐसा टाइम दो जब आप थोड़ा सा आपके काम कम होते हों। जैसे कि दो ही टाइम रहते हैं ज़्यादातर। एक रात का टाइम सोने से पहले, एक तो रात का टाइम, आप जो लोग रात में जाग सकते हैं उनके लिए, और जो रात में नहीं जाग सकते, सुबह उठते हैं, तो उनके लिए सुबह का टाइम। तो आप पहले अपने आप को देखो, अपने आप को ऐसे सजा मत दो कि यार सामने वाला रात में पढ़ता है तो मैं भी रात में पढ़ूंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करो। अगर आप सुबह पढ़ने वाले हो तो आप रात में बिल्कुल मत पढ़ो। आप अपना काम ख़त्म करो, अपने बच्चे के साथ खेलो, बच्चे को सुलाओ और ख़ुद भी सो जाओ। आप सुबह उठो, जब आपका टाइम रहता है उठने का, उससे थोड़ा थोड़ा पहले उठते जाओ। 15-15 मिनट, आधा आधा घंटे पहले उठो, तो आपको थोड़ा 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 करके
पढ़ने की आदत भी हो जाएगी और आपका कोई कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ना ही आपको थकान होगी, ना ही आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा। देखो, अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ लोगे ना, तो दोपहर में जिन लोगों को आदत है सोने की, रेस्ट करने की, तो आप फिर दोपहर में रेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपने सुबह अच्छे से पढ़ लिया है। फिर आप दोपहर में क्या करो कि रेस्ट वाले टाइम को थोड़ा सा कम कर दो। जैसे कि अगर आप अभी फ्री होते हो और आप 2 घंटे की नींद लेते हो दोपहर में, तो उसको 1 घंटे कर दो। जो लोग 1 घंटे सोते हैं तो आधे घंटे कर दो। जैसे ही आपका टाइम रहता है आपके पास, उस हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज करो थोड़ा सा, क्योंकि ये सब आपके हाथ में है और ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये कोई और आपको नहीं वो करेगा कि आप करो। और मतलब मेरा भी ऐसा मत सोचना कि मैं मतलब आप लोगों को ऐसा बोलती हूँ और खुद क्या करती हूँ क्या नहीं। देखो, जब पेपर आएगा ना, तब तो ये पता ही चल जाएगा कौन क्या कर रहा है कौन नहीं। और मैं सच बताऊँ तो मैं अपनी साइड से मतलब जितना मैं कर सकती हूँ, मैं अपनी साइड से पूरा 100% दे रही हूँ, इवन 200% दे रही हूँ। मेरे पास भी बहुत कम टाइम मिलता है। मैं किसी तरह से खींच तान के अपनी पढ़ाई को रोज़ रोज़ करती हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा पढ़ाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है अगर आप 2 दिन के लिए बुक बंद कर दो ना, तीसरे दिन आपका मन नहीं करता बैठने का। तो मैं अपने आप से बस यही प्रॉमिस करती हूँ ना कि भले ही आधे घंटे पढूँ, लेकिन मैं रोज़ पढ़ूँगी। तो अभी क्या था, बीच में मैंने कुछ टाइम तक रात में मेरी मुझे नींद भी आ रही तो भी मैं पढ़ रही थी। फिर मैं सुबह नहीं उठा जा रहा था तो भी उठ के पढ़ रही थी। ऐसे में क्या हुआ ना, मेरी तबीयत ख़राब थी, पता है 3-4 दिन मुझे बहुत फ़ीवर हुआ। फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई कि नहीं यार, रेस्ट भी ज़रूरी है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखो, ख़ासकर अभी मौसम बहुत बेकार मौसम है, गर्मी भी शुरू हो गई है, बारिश भी कभी भी हो रही है, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ना। तो अपना ध्यान रखो, अपने बच्चे का ध्यान रखो, साथ में रेस्ट करो और रेस्ट के साथ पढ़ाई करो, है ना। वैसे भी अब यूट्यूब का फॉर्मेट आ गया है, सब आराम से लेटे लेटे लेक्चर देख सकते हैं, बट हाँ, उसको पढ़ाई में इंक्लूड मत करो। लेटे लेटे आप लेक्चर देख लो, लेकिन जब तक आप उसको एकदम स्टडी पोजीशन में बैठ के नहीं पढ़ोगे, वो आपके ब्रेन में ज़्यादा देर नहीं रहने वाला। तो इसलिए अच्छे से बैठ के पढ़ो, है ना। हाँ, ये है कि जब आप थके हुए हो, आपको रेस्ट करना, उस टाइम पे आप लेक्चर चालू कर लो, या तो आप जो पढ़ चुके हो, जो आपने पढ़ रखा है पहले से, आप उसको उसके नोट्स देख लो मोबाइल में, उसके बारे में आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो। ये सब कर सकते हो आप, है ना। और ठीक है, अगर किसी को मेरा आइडिया पसंद आता है तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करें, अच्छे से पढ़ें। और बाकी मैं यही कहती हूँ कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया है, बस ये है कि मैं भी लगी हुई हूँ। और अगर मेरे साथ साथ किसी और का भी हो रहा है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि क्या है कि हम सबका हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मेहनत तो सब कर रहे हैं, पर सबका हो जाए ये संभव नहीं है। होगा तो कुछ लोगों का, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे